बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए बेसलाइन टेस्ट पेपर लेके आए हैं। जो आपके अभी बेसलाइन टेस्ट पेपर चल रहे हैं उसका विषय हिंदी का टेस्ट पेपर लेके आए हैं। और किस सत्र के लिए? सत्र 2023-24। और ये किस कक्षा के लिए? कक्षा 9वीं। किस कक्षा की है बेसलाइन टेस्ट? 9वीं। आपकी 9वीं 9th क्लास जो है 9वीं क्लास के लिए है। और इसमें कुल अंक आपके 50 अंक का टेस्ट होगा आपका। आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ विद्यालय का नाम, और यहाँ जो प्राप्तांक रहेंगे वो लिखे जाएंगे। यदि लड़का है तो यहाँ पे लड़का, और यहाँ लड़की के लिए, और आपकी जो दिनांक रहेगी पेपर की वो दिनांक डाल देंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दिया है 3, 5 स्तर है। 3 और 5 का स्तर कब रहेगा? जब आप 0 से 20 के बीच में अंक लेते हैं तो आपका 3 से 5 का स्तर रहेगा। यदि आप 21 से 24 के बीच में अंक लेते हैं तो आपका स्तर 6 से 8 का रहेगा। और यदि आप 41 से 50 के बीच में अंक लेते हैं तो आपका स्तर 8 स्तर का, यानी कि 8 से ऊपर आ जाएगा, यानी स्तर अच्छा रहेगा। तो बच्चों, तो आपके लिए बेसलाइन टेस्ट सभी बच्चों को देना है 9th में जाने के बाद। तो इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पत्र है किस विषय का? विषय हिंदी का। उसके कुछ विद्यार्थी के ध्यान देने योग्य बातें हैं, कुछ आप इसे पढ़ लीजिएगा, कुछ बातें दी गई हैं। फिर चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसे पढ़ेंगे हम। क्या दिया प्रश्न? नीचे दिए गए चित्र को देखकर दिया गया वाक्य पूरा कीजिए। इस चित्र को देखना है आपको और वाक्य को पूरा करना है। जैसे नंबर 1 क्या दिया है? बच्चे खालिस्तान रहे हैं। तो आप देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या लिख देंगे? बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये पढ़ लिख दिए। फिर ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। इसका क्या दिया? देखिए यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे जो विकल्प दिए इनको, जो सही विकल्प है उसे चुनकर आपको लिखना है। जैसे नंबर 2 में देखिए क्या दिया है? मैं विद्यालय की खालिस्तान जा रहा हूँ, और तो इसमें और आ जाएगा, तो ये वाला आपका आंसर और सही होगा। फिर थर्ड नंबर देखिए, सभी के ऊपर खालिस्तान करना और सभी के खालिस्तान जानना उसे बहुत अच्छा लगता है। राज, तो यहाँ पे इसमें दोनों में राज आ जाएगा, इसमें भी राज आएगा। सभी के ऊपर राज करना और सभी के राज जानना उसे बहुत पसंद है। और ये कितने अंक के रहेंगे आपके? 1-1 अंक के रहेंगे। ये कितने अंक के रहेंगे? ये सब 1-1 अंक के। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्या कहा है? सबसे बड़ा पेड़ खालिस्तान होता है आम का, केला का और नारियल का। यहाँ पे दिया सबसे घना पेड़ खालिस्तान का होता है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा आम का। किसका घना पेड़ होता है? आम का। तो यहाँ आम लिख देंगे। फिर नेक्स्ट नंबर है 5वां नंबर, अब समय खालिस्तान हो चुका है। यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं, समाप्त, समाप्ति, समाप्ति। तो इसका सही आंसर आ जाएगा समाप्त। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखे वाक्यों को सही अर्थ प्रदान करने के लिए उचित मुहावरे पर सही का निशान लगाइए। क्या कहा है इसमें? जो नीचे वाक्य दिए हैं इन वाक्यों को सही अर्थ प्रदान करने के लिए उचित मुहावरे पर सही निशान लगाइए। मोहन ने मेरिट में आने के लिए खालिस्तान नाक में दम कर दी, दिन रात एक कर दी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दिन रात एक कर दी। आप चाहे तो इसमें लिख देंगे दिन रात एक कर दी। मोहन ने मेरिट में आने के लिए दिन रात एक कर दी। सेकंड नंबर देखिए, शरारती बच्चे शिक्षक को आता हुआ देखकर खालिस्तान क्या हो गए? 9-2-11 हो गए, ईद का चांद हो गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9-2-11 हो गए, यानी भाग गए। शरारती बच्चे शिक्षक को आता हुआ देखकर 9-2-11 हो गए। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 9-2-11। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखकर निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण कीजिए। अमिता सो रही है। तो यहाँ पे आपका ये वाला है आ जाएगा, क्योंकि एक वचन है। बिल्लियाँ दूध पी रही हैं। तो यहाँ पे ये बिंदी वाला है आएगा, क्योंकि बहुवचन में जो इस है का उपयोग करते हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित शब्द के स्थान पर, जो ये वाला रेखांकित शब्द दिया है इसके स्थान पर उसी अर्थ वाला शब्द लिखकर पूरा वाक्य लिखिए। जैसे आज मैंने अपने मित्र की सहायता की। अब यहाँ रेखांकित शब्द क्या है? मित्र है। तो यहाँ मित्र की सहायता की उसी अर्थ वाला, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो मित्र का और क्या क्या कहते हैं वो लिखना है आपको। आज मैंने अपने दोस्त की सहायता की। इस प्रकार से आप यहाँ मित्र के स्थान पर क्या लिख दिए? दोस्त। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, सम्राट अपने उत्तराधिकारी को चुनना चाहते थे। सम्राट किसको चुनना चाहते थे? अपना उत्तराधिकारी, उस जो राजगद्दी पे सम्राट बैठे हैं उसका उत्तराधिकारी चुनना चाहते थे। इसका अर्थ है कि राजा एक ऐसा व्यक्ति खोजना चाहते थे जो, या फिर ब्रैकेट में दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ 4 विकल्प दिए। क नंबर है हमेशा अपनी माँ का कहना मानता हो। ख नंबर कभी असफल ना हुआ हो। ख नंबर क्या है आपका? कभी असफल हुआ ना हो। ग नंबर है उनका साथ ले सके, उनका स्थान ले सके। घ नंबर तंदुरुस्त हो। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ग नंबर, उनका स्थान ले सके। सम्राट अपने उत्तराधिकारी को चुनना चाहते थे, इसका अर्थ है कि राजा एक ऐसा व्यक्ति खोजना चाहते जो उनका स्थान ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आज से पहले दिनेश से कभी नहीं मिला। वह वाक्य चुनिए जिसका अर्थ ऊपर दिए गए वाक्य के समान हो। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से चुनना है। नंबर 1, मैं दिनेश से आज पहली बार मिला। मैं दिनेश से कुछ समय पहले मिला। मैं दिनेश से कुछ समय पहले मिला। यहाँ आने से पहले मैं दिनेश से मिला। मैं दिनेश से इससे पहले एक बार मिला।
तो इसका सही आंसर आ जाएगा मैं दिनेश से आज पहली बार मिला। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, नीचे दिए गए वाक्य को सार्थक शब्दों के प्रयोग से पूरा कीजिए। इस वाक्य को आपको सार्थक शब्दों से पूरा करना है। आज मैंने विद्यालय में खालिस्तान किया, आपने जो भी कार्य विद्यालय में किया है वह लिखना है। जैसे मैंने यहाँ बताया, आज मैंने विद्यालय में गणित किया। यदि आपने खेल खेला तो खेल खेला लिख सकते हैं। आपने जो पढ़ाई की है विद्यालय में वह लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लाकर सार्थक वाक्य बनाकर लिखिए। प्रत्येक अपने कर्मों का फल व्यक्ति भुगतता है, ये सही क्रम नहीं है, इसको सही क्रम में जमाना है। जैसे हम क्या जमेगा, प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए वाक्य को प्रश्न के रूप में पुनः लिखिए, यानी प्रश्नवाचक बनाना है। जैसे मैंने मिठाई खा ली है, अब इसे प्रश्नवाचक बनाना है तो क्या लिखेंगे, क्या मैंने मिठाई खाई है, और आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15, कक्षा में आए नए विद्यार्थी श्याम और शिक्षक के बीच संवाद को पूरा कीजिए। क्या है, कक्षा में आए नए विद्यार्थी जो है उसका श्याम नाम का विद्यार्थी था, वो शिक्षक से क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। जैसे शिक्षक ने श्याम से कहा आपका नाम क्या है, तो श्याम ने उत्तर क्या दिया, श्याम ने उत्तर दिया मेरा नाम श्याम है। फिर शिक्षक ने किससे बात किया, श्याम से, आपके पिताजी का नाम क्या है, तो श्याम ने उत्तर दिया मेरे पिताजी का नाम मोहन है, सोहन है, जो भी है लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्हों में से सही विराम चिन्ह का प्रयोग कर नीचे दिए गए वाक्य को पुनः लिखिए। जैसे यहाँ पे एक वाक्य दिया है, इसमें आपको विराम चिन्हों का सही विराम चिन्ह का उपयोग करके लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है मेरे पास पुस्तक नहीं है, क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दोगे, और ये विराम चिन्ह है। यहाँ प्रश्नवाचक है, आश्चर्यजनक है, पूर्णविराम है और योजक चिन्ह है। तो क्या बनेगा, मेरे पास पुस्तक नहीं है और फिर पूर्णविराम, क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक दोगे। यहाँ प्रश्न किया गया है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्या दिया, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़कर प्रश्न 17 से 19 तक उत्तर दीजिए। क्या लिखा देखिए, एक जंगल में पारिजात का एक पेड़ था। पारिजात का कोई मुकाबला नहीं था, उसकी सुंदरता बेजोड़ थी, उसका रंग रूप निराला था। पारिजात को भी अपने गुणों का पूरा पूरा पता था। नीले आसमान में सिर उठाए इस शान से खड़ा रहता मानो पेड़ों का सरताज हो। जब बाहर के दिन आते तो पारिजात अनगिनत नन्हे नन्हे फूलों से लद जाता, लगता मानो किसी ने आकाश से सारे तारे तोड़कर पारिजात की शाखाओं में टांग दिए हों। उन्हें फूलों से झिलमिलाता पारिजात जब सुगंध भरी पराग जंगल में बिखेरता तो जंगल नंदन बन जाता। चुंबक की तरह पारिजात सबको अपनी तरह खींचता, जिसे देखो वही पारिजात की तरफ भागता। सतरंगी साल ओढ़े चटकीली तितलियाँ सहेलियों के साथ झुंड का झुंड बनाकर पारिजात का श्रृंगार देखने आती हैं और जाते जाते फूलों को खींचकर पराग अपने साथ ले जाती हैं। यह आपको एक गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश अनुच्छेद के अनुसार आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए, उनके उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, जंगल में किसका पेड़ था, तो अभी बताए एक जंगल में पारिजात का एक पेड़ था, तो यहाँ बता देंगे जंगल में किसका, पारिजात का पेड़ था। फिर 18 नंबर का प्रश्न देखिए, पारिजात अपने आप को स्वयं क्या समझता था, तो क्या समझता था, सरताज, पेड़ों का सरताज। तो आप बता देंगे पारिजात अपने आप को पेड़ों का सरताज समझता था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, इसी का प्रश्न नंबर 19, तितलियां क्या करती थी, उत्तर में बता देंगे। अनुच्छेद में लिखा हुआ है तितलियां फूलों को खींचकर पराग अपने साथ ले जाती थी, और इसके में वो दिया है, उसको भी पढ़ सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, अपनी पसंद के किसी राष्ट्रीय त्यौहार के बारे में 2 वाक्य लिखिए। आपको अपनी पसंद के कोई भी राष्ट्रीय त्यौहार के 2 वाक्य लिखना है। जैसे मैंने यहाँ बताया 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, एक वाक्य बता दिया। दूसरा वाक्य 15 अगस्त को तिरंगा झंडा फैलाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने आधार पर यहाँ पे कोई भी 2 वाक्य अपने राष्ट्रीय त्यौहार पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र को देखकर उसके बारे में 3 वाक्य लिखिए। इस चित्र को देखना है, इसके बारे में आपको 3 वाक्य बताना है। जैसे बच्चे गुब्बारे उड़ा रहे हैं, लड़की साइकिल चला रही है, बच्चे खेल रहे हैं, रस्सी कूद रहे हैं, या मैदान में पेड़ है। तो आप ऐसे 3 वाक्य बना के लिखें। जैसे हमने बता दी बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो देखिए बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे रस्सी कूद रहे हैं, मैदान में 10 पेड़ है। आपको जो उचित लगे यहाँ पे 3 वाक्य बना के आप लिख सकते हैं अपने आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए पत्र को पूरा कीजिए। आपको पत्र को पूरा करना है। यहाँ दिया है 4 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। आपको क्या करना है, 4 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो अपने विद्यालय में लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रधान पाठक को भी लिख सकते हैं, अपने शिक्षक को भी। प्रति प्रधान पाठक महोदय, विद्यालय आमला, क्षेत्र आमला और शहर आमला, जो भी आपका विद्यालय का नाम है वह लिख देंगे, क्षेत्र जो है वह लिख देंगे, और शहर। विषय में क्या लिखेंगे, 4 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर लिखेंगे महोदय, सब इन्हें निवेदन है कि कल अचानक मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, अतः मैं शाला आने में असमर्थ हूँ। अतः महोदय जी से निवेदन है कि मुझे 4 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आप सर धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य XYZ, जो आपका नाम रहेगा वह लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है ये आपको यहाँ पे हमने बताया। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। उपयुक्त पत्र को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है, सूचना देना, शिकायत करना, अवकाश लेना।
तो ये जो है किससे संबंधित है, अवकाश से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर इस नंबर का आएगा अवकाश लेना। इस प्रकार बच्चों आपका जो यहाँ बेसलाइन टेस्ट विषय हिंदी कक्षा 9वीं का कंप्लीट होता है। यदि आपको इसके पहले के वीडियो में हमने आपको किसका बताए थे, गणित का बताए थे, इसके बाद अंग्रेजी का, और आपके जो ब्रिज कोर्स है हिंदी अंग्रेजी और हिंदी गणित, इनके सभी वीडियो हम हमारे चैनल में डालेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा जो बनाए गए वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।